तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, इम्पोर्टेंट माइनर सब्जेक्ट, काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं। सो फटाफट बताऊंगा, आपका इजीली बिना समय लिए आपको मार्क्स आप इजीली गेन कर सके ट्राई करूंगा, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय फंक्शनलिस्ट जॉन देवरी एंड विलियम जेम्स। ये पूछा गया है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय फंक्शनलिस्ट जॉन देवरी एंड विलियम जेम्स। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, दीज आर द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। वो पूछ लेगा, पूछा भी गया है। जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। रटना नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए। बस एक बार देख लीजिए कि हाँ, आपको ऑप्शन में देखते ही मालूम चल जाएगा कि हाँ इस लिस्ट में ये था तो ये ब्रांच है। कोई एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो इस लिस्ट ए वाला नहीं रहेगा, तो ऑफकोर्स आंसर वही रहेगा, ठीक है। और एक आता है, ये ट्रिक है, ऋषभ पंथ, ऋषभ, ठीक है। मतलब रिप्रेशन में क्या रहता है, इनवॉलंटरी और अनकॉन्शियस, एंड सप्रेशन में क्या रहता है, वॉलंटरी एंड कॉन्शियस। रिप्रेशन इनवॉलंटरी और अनकॉन्शियस, एंड सप्रेशन वॉलंटरी एंड कॉन्शियस। इनका डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। समझ लीजिए, मतलब सप्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, जानकर कॉन्शियस होकर कुछ करते हैं, और रिप्रेशन में क्या होता है कि इनवॉलंटरी अनकॉन्शियसली वो हो जाता है, दैट इज रिप्रेशन, ठीक है। देन यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कोग्निटिव थिंकिंग अकर्स इन इंटेलेक्चुअलाइजेशन। बहुत बार पूछेगा इंटेलेक्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन, कभी कभी पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा। देन यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कोग्निटिव थिंकिंग, ये दोनों वर्ड आ जाएगा ना, कोग्निटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, दैट अकर्स इन इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइज वो वाला बता रहा हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म वाला, ठीक है। रिग्रेशन, इन्फेंटाइल, चाइल्डिश और टेम्पर टैट्रम बिहेवियर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। रिग्रेशन, ये दोनों भी डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब ये चार में कन्फ्यूजन हमको रहता था, और इम्पोर्टेंट भी है। रिग्रेशन में क्या रहता है, चाइल्डिश बिहेवियर रहता है, चाइल्डिश, इन्फेंटाइल, टेम्पर टैट्रम, टेम्पर टैट्रम मतलब जिद्दी, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं साउर ग्रेप्स, स्वीट लेमन, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म, रेशनलाइजेशन। साउर ग्रेप्स, स्वीट लेमन, ये क्या है, मतलब एक रीजन दे दे रहा है कुछ भी, ठीक है। दिस इज रेशनलाइजेशन, डिफेंस मैकेनिज्म। ये एग्जाम्पल बहुत आते हैं ना। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स 1970 में मास्लो ने दिया था, और इसमें क्या रहता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऐसे पीएस ली, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जाना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मास्लो लॉ पूछ लेगा आपको नीचे से ऊपर। देख लीजिए मास्लो लॉ में एक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई कभी पूछेगा वो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ए रहता है, एंड टॉप ऑफ द हायरार्की में ए वाला रहता है, कौन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला ए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि क्या पूछा है, एट द टॉप या मोस्ट इम्पोर्टेंट ए एंड एट द टॉप ए, ठीक है। उसके बाद 15 बेसिक पर्सनालिटी कैरेक्टर गिवन बाय अब्राहम मास्लो, ठीक है। 15 बेसिक पर्सनालिटी कैरेक्टर वाज गिवन बाय अब्राहम मास्लो। Now another important topic, types of motives or drives, physiological motives, biological motives, social motives, personal motives, unconscious motives, ठीक है। These are the types of motives of drives, ठीक है। ये सब मैंने नोट बनाए थे UPMS। कहीं भी अगर इससे पूछना होगा तो बस इतना ही पूछेगा, सो आप डीप में उतना पढ़े, इससे अच्छा है ये पढ़ ले, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाया था वो अवश्य पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। Now these are the types of psychological test: achievement test, aptitude test, intelligence test, interest test, neuropsychological test, occupational test, personality test, specific clinical test। आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि हाँ अचीवमेंट करके एक टेस्ट है, इन एप्टीट्यूड करके एक टेस्ट है, वो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, इंटेलिजेंस टेस्ट देख लीजिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका अपना खुद नोट बनाया था, उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। सो इंटेलिजेंस टेस्ट में एग्जांपल क्या रहेगा इंटेलिजेंस टेस्ट का, इन स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल एंड वेचलस स्केल, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिनेट को बोला जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट।
इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जांपल दो, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल एंड वेचस्लर स्केल। स्टैंडर्ड फोर्ड बिनेट को बोला जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद देख लीजिए पर्सनालिटी टेस्ट, एग्जांपल क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट लाइक रोस्टर इंक ब्लड टेस्ट एंड थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट का दो एग्जांपल, प्रोजेक्टिव टेस्ट लाइक रोस्पर इंक ब्लड टेस्ट एंड थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, एंड ये दोनों का एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेंटल रिटार्डेशन। सिंपली इसमें क्या पूछा जाएगा, सिंपली इसमें यही पूछा जाएगा किस स्कोर पे कौन सा मेंटल रिटार्डेशन आएगा। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, तो आप शुरुआत करिए कहाँ से, शुरुआत करिए आप नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल से शुरुआत करना है, 90 से 109 के बीच में है, दैट इज नॉर्मल। इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल एज है वो क्रोनिकल एज से मैच करता है, दैट इज नॉर्मल। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन 0 से 20, प्रोफाउंड। सीवियर 2134। तो आपको पढ़ने का तरीका ये रहेगा, पहले आप नॉर्मल पढ़ेंगे 90 से 110 109, उसके बाद आ जाइए माइल्ड पे, माइल्ड 50 से 70, उसके बाद आ जाइए मॉडरेट पे, घटते जाएगा 35 से 49, सीवियर 21 से 34, प्रोफाउंड 0 से 20। ठीक है, तो 90 तक, 90 से 109 तक तो क्या हो गया, माइल्ड हो गया, ये सॉरी नॉर्मल हो गया। उसके बाद आप माइल्ड से शुरुआत करेंगे तो 50 से 70 तक माइल्ड, उसके बाद 15 घटाइए, इससे भी 15, इससे भी 15। ठीक है, तो 50 से 15 35, और इससे भी, तो 35 से 50 तक कितना हो गया, मॉडरेट। फिर सीवियर के लिए इससे भी 15 घटाइए, 21 से 35। ठीक है, और फिर इसके बाद जो सबसे बेस्ट लेवल पे है 0 से 20, दैट इज प्रोफाउंड। तो दिस टाइप्स एंड दिस स्कोर विल बी आस्क्ड। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बनाया था। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब चलते हैं दूसरे, वेरियस पर्सनालिटी टेस्ट। इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इम्पोर्टेंट है, किसने दिए थे, डॉक्टर जंग ने दिए थे। इक्टोमॉर्फ इंडोमॉर्फ मीजोमॉर्फ टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट किसने दिए थे, विलियम सेल्डम पर्सन ने दिए थे। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी किसने दिए थे, फ्राइड रोजेमैन ने दिए थे। ठीक है, और पेज नंबर 540 पीआर थ्योरी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक दिया गया है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं, पीआर थ्योरी में पेज नंबर 540 पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं सिगमंड फ्रॉड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉड ने कौन कौन सा दिए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किए थे। इन्होंने दिए थे साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको डायनेमिक थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, लिबिडो, ईड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये जितने भी साइकोलॉजी में है सारे के सारे सिगमंड फ्रॉड ने दिए थे। याद रखिए क्या क्या दिए थे। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें मैं एक निमोनिक बनाया था OAPLG, OAPLG। ठीक है, इसमें ओरल, एनल, ये वाला पूरा ओरल, एनल, फैलिक एंड लोएडमल एंड लेटेंट फेज। ठीक है, तो ऐसे मैं पढ़ा था, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट फेज, जीनाइटल फेज। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट, बट साइको सोशल टेस्ट गिवन बाय एरिक एरिक्सन, साइको सेक्सुअल गिवन बाय सिगमंड फ्रॉड एंड साइको सोशल गिवन बाय एरिक एरिक्सन। तो कंफ्यूज कराएगा कौन साइको सोशल दिया था, कौन साइको सेक्सुअल दिया था, सिंपली वो पूछ लेगा। एंड साइको सेक्सुअल में आपको देखना रहता है इसका स्टेजेज एंड कौन सी ईयर, कौन सी एज का बच्चा कौन सी स्टेज में आएगा अंडर साइकोसेक्सुअल। तो साइकोसेक्सुअल का स्टेप क्या क्या है, OAPLG, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट, जीनाइटल। ओरल में कौन कौन सी आते हैं, 0 to 1.5 ईयर्स के बच्चा, एनल में 1.5 साल से 3 साल, फेलिक में 3 साल से 6 साल, एंड उसके बाद लेटेंट में 6 साल से 12 साल, जीनाइटल में 12 के एबव। तो ये क्या है, ओरल में 0 से 1.5 साल, उसके डबल करिए 3 साल तक इतना, उसके डबल करिए 6 साल तक इसमें, उसके डबल करिए 12 साल तक जेनाइटल में, और उसके बाद तो ठीक है 3 से 6, 6 से 12 और 12 के बाद ये। ठीक है, ये तो समझ जाएंगे। फिर ये सारे
जो है थ्योरी हो या टर्म्स हो, सारे सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे। ठीक है, तो चलते हैं अब इसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो, स्ट्रक्चरल मॉडल थ्योरी। ये स्ट्रक्चरल मॉडल थ्योरी के अंडर आता है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मेन पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। अनकॉन्शियस में जैसे मेन पार्ट ऑफ आवर जो भी रहता है ना, बिहेवियर, एटीट्यूड, ड्रीम्स, ये सारे कौन ड्राइव करता है, कौन मोटिवेट करता है? अनकॉन्शियस वाला। ठीक है, तो अनकॉन्शियस से पूछे जाते हैं काफ़ी कि हमारा जो भी बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी है वो किसके कारण है, तो अपना अनकॉन्शियस के कारण है। ठीक है, तो नाउ साइको सोशल डेवलपमेंट PR 540 थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। एक ये रहा और एक 540 पे जो वेरियस पर्सनालिटी टेस्ट है वो भी देख सकते हैं आप लोग। अगर नहीं हो तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में ज़रूर ला दूँगा। तो साइकोलॉजी का अब एक लास्ट पेज बचा है, इसके बाद साइकोलॉजी ख़त्म। ठीक है, तो एक और थ्योरी है पियागेट थ्योरी, गिवन बाय जीन पियागेट, रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये पॉइंट याद रखिएगा, गिवन बाय जीन पियागेट याद रखिएगा। एंड जीन पियागेट को बोलते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें कैसे डिवाइड किए गए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिएगा, उतना मैं बस इम्पोर्टेंट अपने नोट का पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग पे। पेज 48 PR थ्योरी में जो मतलब बहुत बड़ा है ना, और जिसको मैं नहीं लिख सकता, सारे कुछ को तो नोट नहीं बना सकता ना, और वहीं पे अच्छे से दिया गया, मैं वहीं से पढ़ लेता था, तो ऐसे मैंने रखा हूँ। आप खुद जाके पढ़ लें, यदि आपको चाहिए तो कमेंट करिए। ऑफकोर्स मैं जितने भी छोड़ रहा हूँ PR थ्योरी कह के, मैं आपको PR से ही पढ़ा दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस पे। टाइप्स ऑफ इमोशन, प्राइमरी इमोशन, सेकेंडरी इमोशन, टर्सरी इमोशन। प्राइमरी इमोशन क्या रहता है? फील फर्स्ट, सेकेंडरी फील आफ्टर, प्राइमरी। टर्सरी इमोशन में क्या क्या होता है? रिवल्सन, कंटेम्प्ट, जीलसी, एगोनी। प्राइमरी इमोशन में क्या रहता है? सैड, ताज, FS, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट, ट्रस्ट, एंटिसिपेशन, जॉय, फियर, सरप्राइज। सेकेंडरी इमोशन में हॉस्टिलिटी, इनवे, इरिटेशन, टॉर्मेंट, सफरिंग। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं प्राइमरी इमोशन को, मतलब कौन सा प्राइमरी इमोशन है आपको ऑप्शन में दे देगा, आप पूछेगा, तो आप लोग ऐसे सैड, ताज होटल एंड FS, सैड, ताज, FS। ठीक है, तो इससे आ जाएगा सैडनेस है, एंगर है, डिसगस्ट है, ट्रस्ट है, ये जो भी फर्स्ट फीलिंग रहता है ना हम लोग का, नॉन फीलिंग, ये सब यही है। सेकेंडरी इमोशन में हॉस्टिलिटी, इनवी, इरिटेशन, टॉर्मेंट, सफरिंग। तो उसके बाद जो भी रिमेनिंग रहेगा इसमें आएगा, या तो आप प्राइमरी एंड टर्सरी याद कर लें, और सेकेंडरी जो भी रिमेनिंग रहेगा वो सेकेंडरी में आएगा, तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ तक था मेरा साइकोलॉजी का नोट्स। इसमें डिफेंस मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें वो माइल्ड मॉडरेशन, सेकेंड मोड, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को साथ साथ ही बताते जाऊंगा, आप उसको डिटेल में अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्सिंग एजुकेशन पे। ठीक है।